फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के फ्लैट्स विजिट के क्रम में आज हम द्वारका सेक्टर 14 के एमआईजी फ्लैट्स की विजिट करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले हमने द्वारका सेक्टर 14 के एलआईजी फ्लैट्स की विजिट की थी, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की विजिट की थी, द्वारका सेक्टर 19B के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की विजिट की थी, लोकनायकपुरम के ईडब्ल्यूएस और एमआईजी फ्लैट्स की विजिट की थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम द्वारका सेक्टर 14 के एमआईजी फ्लैट की विजिट करेंगे। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 14 के एमआईजी फ्लैट्स की बात करें तो डीडीए ने यहाँ पे 316 फ्लैट्स रखे हैं अलॉटमेंट के लिए, और उनके प्लिंथ एरिया की बात करें तो 116 स्क्वायर मीटर से लेके 132 स्क्वायर मीटर इनका एरिया है। फ्रेंड्स इन फ्लैट्स की टेंटेटिव कॉस्ट की बात करें तो डीडीए ने इन फ्लैट्स की कॉस्ट रखी है 1,25,00,000 से लेके 1,42,00,000, जो कि वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये फ्लैट्स जो है आपको ई ऑक्शन के थ्रू मिलेंगे, यानी कि डीडीए इनकी नीलामी करेगा और जिनकी बोली सबसे ज़्यादा होगी, बोली से मेरा मतलब है जिनकी बिडिंग इसलिए क्योंकि जो ये ऑक्शन होगा ऑनलाइन होगा। इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको 2500 रुपये का पेमेंट करके डीडीए के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ईएमडी अमाउंट पे करना होगा। एमआईजी फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये का ईएमडी अमाउंट आपको डीडीए को पे करना होगा, जो कि एडजस्टेबल होगा। यदि आप ऑक्शन में फेल हो जाते हैं, H1 नहीं हो पाते हैं, तब वह अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, यानी कि रिफंडेबल होगा। या फिर आप H1 होते हैं यानी कि आपको फ्लैट का अलॉटमेंट कर दिया जाता है, तो वह एडजस्टेबल होगा, फ्लैट की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ईएमडी अमाउंट 10 लाख रुपए डिपॉजिट करके आप इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ई ऑक्शन में जिसकी बिडिंग सबसे ज़्यादा होगी उसको फ्लैट का अलॉटमेंट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि फ्लैट की कॉस्ट जो है वेरिएबल है। चलते हैं फ्रेंड्स बाहर से सबसे पहले इन फ्लैट्स का एक व्यू देखते हैं। फ्रेंड्स से बाहर से इन फ्लैट्स का एक व्यू है, आप देख सकते हैं। इसमें एक फ्लैट एलआईजी है तो दूसरा एमआईजी। फ्रेंड्स हमने बाहर से इन फ्लैट्स का व्यू देखा। इस बिल्डिंग में या फिर जो भी एमआईजी फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 14 में रखे हुए हैं अलॉटमेंट के लिए, उसमें एक फ्लैट एमआईजी है, दूसरा एलआईजी है, एक एमआईजी है, दूसरा एलआईजी है। तो इस टाइप से है, आप देख सकते हैं। ये 1 BHK ये 2 BHK है, तो दोनों साथ साथ ही हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स फ्लैट को अंदर से देखते हैं। फ्रेंड्स हम चलते हैं फ्लैट के अंदर। ये एक हमारा लिविंग रूम है, अच्छा खासा स्पेशियस लिविंग रूम है। साइज़ है इसका 14 फुट बाई 18 फुट, साथ में बालकनी है। देखिए अच्छी खासी स्पेशियस बालकनी है यहाँ पे। देखिए अच्छा खासा स्पेस है इसमें। ये हमारा किचन है, 8 फुट 9 इंच बाई 9 फुट का किचन है। किचन के साथ बालकनी अटैच्ड है, देख सकते हैं इसका साइज आप। ये हमारा बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम। 10.5 बाई 12 का बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ कोई बालकनी नहीं है। ये हमारा अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम, देख सकते हैं आप। ये हमारा सेकंड टॉयलेट और बाथरूम। आठ फुट 2 इंच बाई 4 फुट 10 इंच का है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसका साइज़ आप देखेंगे तो 10 फुट 8 इंच बाई 13 फुट का है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसके साथ बालकनी अटैच्ड है। बालकनी में भी अच्छा खासा स्पेस है। फ्रेंड्स हमने फ्लैट में देखा कि एक अच्छा खासा स्पेशियस लिविंग रूम है, 2 टॉयलेट 2 बाथरूम अटैच्ड हैं, 2 बेडरूम है, अच्छे खासे स्पेशियस बेडरूम है। एक आपका नॉर्मल बेडरूम है, एक जो है मास्टर बेडरूम है। इसके अलावा जो किचन है, किचन भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, उसमें एक बालकनी भी है। जो आपका मास्टर बेडरूम है उसमें भी एक बालकनी है, और आपके लिविंग रूम के सामने भी बालकनी है। तो कुल मिला के एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा। फ्रेंड्स अब जान लेते हैं इन फ्लैट्स के एडवांटेजेस। फ्रेंड्स डीडीए ने जो इसकी कॉस्ट रखी है 1,25,00,000 से लेके 1,42,00,000, और
जो बिडिंग होगी, बिडिंग में आपको 50-50 हज़ार रुपये के गैप पे आपको बिडिंग करनी होगी। तो मैक्सिमम आप 50 टाइम बिडिंग कर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के एक फ्लैट के लिए 50 टाइम बिडिंग हो सकती है। तो 50-50 हज़ार का 50 टाइम कितना हो गया? 25 लाख रुपए। तो इस फ्लैट की कॉस्ट जो है 25 हज़ार रुपये तक का मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो फ्लैट की कॉस्ट रखी है 1,25,00,000 से 1,42,00,000, वो बियरेबल है। मैं यहाँ पे बियरेबल क्यों कह रहा हूँ? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने महंगे फ्लैट्स हैं और बोल रहे हैं बियरेबल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ था द्वारका सेक्टर 19B में, जो 19B में अभी जो फ्लैट निकले हैं वो नहीं 19B, दूसरा एक 19B है, उससे पहले एक 19B पड़ता है नाले के किनारे। इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए कई सालों से करने की कोशिश कर रहा था। लोगों को फ्लैट का अलॉटमेंट होता था, लेकिन लोग क्या कर रहे थे? सरेंडर कर दे रहे थे। तब डीडीए ने चाल चली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इन फ्लैट्स को शामिल किया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में इन फ्लैट्स को शामिल नहीं किया। उन तीनों फेज़ में सिर्फ डीडीए ने नरेला के फ्लैट्स को शामिल किया, और फेज़ 4 में इन्होंने रोहिणी सेक्टर 34-35 और द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स को रख लिया, जो कि पिछले कई सालों से बिक नहीं पा रहे थे, और बिक भी रहे थे, अलॉट हो भी रहे थे, लोग सरेंडर कर रहे थे। और डीडीए ने इन फ्लैट्स की जो बुकिंग अमाउंट रखी वो 4 लाख रुपए के आसपास रखी, 4 लाख ही रखी थी। जो बुकिंग अमाउंट रखा था वो 4 लाख रुपए रखा था। अब भाई जो बंदा 4 लाख रुपए पे करके अपने फ्लैट की बुकिंग करेगा वो सरेंडर थोड़े करेगा। बहुत कम चांस ऐसे हो सकते हैं कि वो सरेंडर करेगा। पहले क्या होता था? 10% काट के बाकी पैसा आपको रिफंड हो जाता था, इसलिए लोग उसको सरेंडर कर दिया करते थे फ्लैट को। अब क्या डीडीए ने किया था? बुकिंग अमाउंट ही 4 लाख कर दिया, ले लो भाई, कर लो सरेंडर। तो लोगों ने 19B के जितने भी फ्लैट डीडीए ने रखे थे सारे के सारे फ्लैट खरीद लिए। किसी ने जानबूझ के खरीदे, किसी ने अनजान में खरीदे, किसी को पता नहीं था कि बगल में नाला है, और फ्लैट्स जो है पिछले 8-10 साल से बिक नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने खरीदे। तो उस बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि इन फ्लैट्स की जो कॉस्ट है वो बियरेबल है, क्योंकि जिसको नाले के किनारे वाले फ्लैट्स पसंद आ सकते हैं तो ये तो उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छे फ्लैट हैं, और बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है। इन फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल न्यू है। वो फ्लैट्स जो थे 10 साल पहले के बने हुए थे, और लगभग कॉस्ट भी यही थी उनकी भी, 1-1.25 करोड़ के आसपास थी। तो वो फ्लैट बिक गए, तो ये फ्लैट बिकने चाहिए। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका, मेट्रो बिल्कुल नज़दीक में है भाई, 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे मेट्रो है, और जो 19B के जो फ्लैट्स थे वहाँ से मेट्रो 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि मेट्रो बिल्कुल नज़दीक है, वेगास मॉल नज़दीक में है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स इन फ्लैट्स के डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि इन फ्लैट्स के सामने एक अनऑथराइज कॉलोनी है। अब जो बंदा 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पे करके आएगा, अनऑथराइज कॉलोनी के सामने वो रहना पसंद करेगा या नहीं करेगा ये मैं कह नहीं सकता। लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी की अलग अलग सोच होती है। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा डिसएडवांटेज इसको आप मान सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि जो MIG कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, LIG कैटेगरी के और EWS के द्वारका सेक्टर 14 में, इन सबका प्रीमिसेस एक ही प्रीमिसेस में है। अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वह EWS के साथ ना रहना चाहे, क्योंकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। भाई MIG वाला 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके आएगा और EWS वाला 35 लाख 34 लाख रुपए खर्च करके आएगा, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में निश्चित तौर पे डिफरेंस होगा, शायद रहना पसंद ना करें एक ही प्रेमिसेस में। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यदि MIG हैं तो सारे के सारे MIG होने चाहिए वहाँ पे। उसी प्रेमिसेस में LIG भी डाल दिए, EWS भी डाल दिया, LIG तो एकदम चिपका के ही बनाए हैं, तो हो सकता है लोगों के लिए ये एक माइनस पॉइंट हो। फ्रेंड्स, ये एक ही प्रेमिसेस में MIG, LIG और वो लास्ट में EWS कैटेगरी का फ्लैट है, मतलब इनकी बाउंड्री जो है एक ही है। तीसरा डिसएडवांटेज फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट जो है 1,25,00,000 से 1,42,00,000 है, जो कि बियरेबल है। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बियरेबल है, लेकिन जो इसका ऑक्शन होगा उसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है 25 लाख का पड़ेगा। जैसे कि रिजर्व वैल्यू डीडीए ने रखी है यहाँ पे 1,25,00,000 से 1,42,00,000। मान लीजिए 1,42,00,000 का फ्लैट है, उसमें 25 लाख रुपए और जोड़ दो तो वो यहाँ पे बियरेबल नहीं रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फ्लैट की कॉस्ट यदि
अदर प्लेस से या फिर बिल्डर फ्लोर से कंपेयर करें तो यहाँ पे यह बियरेबल नहीं रहेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि डीडीए ने इन फ्लैट्स को ई ऑक्शन में रखा है। ई ऑक्शन में नहीं होना चाहिए था। वैसे इनकी कॉस्ट सही रखी थी डीडीए ने, सही का मतलब कि बियरेबल रखी थी। वैसे भी कॉस्ट जो है महंगी है, जो रिजर्व प्राइस है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही है। ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल, मतलब एक डीडीए जैसी सरकारी एजेंसी के लिए इतनी कॉस्ट रखना वो कमाने वाला बात वही हो गई, बिल्डर फ्लोर वाले जैसा हिसाब किताब हो गया। उसके बाद एक डिसएडवांटेज आप ये मान सकते हैं, इसके सामने की जो सड़क है वो सड़क की कच्ची सड़क है। अब यह नहीं पता कि ये सड़क जो है एमसीडी के अंडर में है कि डीडीए के अंडर में है या फिर पीडब्ल्यूडी के अंडर में है, क्योंकि ये जब फ्लैट नहीं थे तब भी ये सड़क थी। जो अनऑथराइज कॉलोनी मैंने आपको बताया, उस अनऑथराइज कॉलोनी में जाने के लिए वो सड़क है। अब वो सड़क अब तक बनी ही नहीं है। अब पता नहीं कब बनेगी, कौन बनाएगा, डीडीए बनाएगा या पीडब्ल्यूडी बनाएगी या एमसीडी बनाएगी, ये तो मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए या फिर आरटीआई लगाओ या फिर वहाँ पे जाके पता करो कि कौन इस सड़क का रख रखाव करने वाला है। जो भी है, सड़क ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इन फ्लैट्स के फ़ायदे और नुकसान जानने का प्रयास किया। बाकी हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने फ्लैट के पसंद और नापसंद होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आपको यदि ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो 10 लाख रुपए का आपको जो ईएमडी अमाउंट होगा आपको पे करना होगा, तभी आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।